सो आप सबों को जय मसीह की। और इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, उससे पहले मैं आदरणीय डेविड अंकल से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज परमेश्वर का आत्मा जो भी आपको अगुवाई करता हो वचन पढ़ने में, हम लोगों के सामने वो वचन को आप पढ़ें। हमें बताएं, मैं पढ़ दूंगा इस वचन को। चलो, यूहन्ना 1 अध्याय 1 से लेकर के 16 वचन तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय उसके 16 पद तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया है कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। प्रभु के इस मीठे और पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम इससे पहले एक वचन के भाग में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए पिताजी, और पिताजी इस संगति के लिए कि हम सब पिता परमेश्वर इस पवित्र संगति में एक साथ पाए जाते हैं पिताजी। और इस समय विशेष प्रार्थना करते हैं कि हमें हर एक दुष्ट की युक्तियों से, हर एक व्यवधानों से, हर एक पिता परमेश्वर इंटरनेट के कनेक्शन की फ्लक्चुएशन से, दुष्ट की युक्तियों से बचा के रखें पिताजी। और साथ ही साथ मैं अपनी आत्मा को, प्राण को, देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस पर आपका नियंत्रण हो पिताजी। बोलने वाला मैं नहीं वरन आप हो पिताजी। क्योंकि जो भी वचन आज हम सब एक दूसरे के साथ बांटते हैं पिताजी, मैं जानता हूं कि मेरे होठों में, मेरे बोलने में ऐसी कोई भी ताकत नहीं कि एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनने पाएगा पिता। उस उद्धार के वचन को पिताजी, जिससे एक मनुष्य की आत्मा प्राण देह का उद्धार होता है, और ये वचन एक मनुष्य को आर पार छेदता है पिताजी। लेकिन पवित्र आत्मा, आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वयं अपने इस परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी करें, क्योंकि आपसे बेहतर आपका परिचय और कोई नहीं दे सकता पिताजी। तो पिता, एक बार फिर मैं
संगति में प्रत्येक उपस्थित लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ और आपसे बस यही विनती और प्रार्थना करता हूँ पिताजी कि जो डेविड अंकल का, भाई मनीष का, अमन का, भाई अमित का और भी जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उनका जो परिश्रम है, उनकी जो मेहनत है, वो व्यर्थ ना होने पाए पिताजी। वरन ये वचन अर्थात सत्य वचन बहुतों तक पहुंचे और बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण बनने पाए पिताजी। एक बार फिर मैं बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण। आमीन। आमीन। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, जैसे मैंने बीते हुए दिनों में एक गवाही आपके सामने रखी थी कि मैं 2015 में डेविड अंकल से मिला और बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर का प्रबंध रहता है कि बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने सेवकों को भेजता है और वो चाहता है कि एक व्यक्ति जो इस अंधकार में है, इस संसार में है, इस शरीर में है, उससे आजाद होने पाए, उससे छूटने पाए। जैसा इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। तो जब तक एक मनुष्य सत्य को नहीं जानेगा तब तक सत्य उसे स्वतंत्र नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैंने पिछली बार भी ये बात बोला कि जो वचन परमेश्वर अपने लोगों के मुख से कहलवाता है, उसके द्वारा एक मनुष्य का उद्धार होता है, क्योंकि वचन अनुग्रह सहित होना चाहिए, अधिकार सहित होना चाहिए। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ के सामने उपदेश दिया तो भीड़ उसके उपदेश से बड़ी चकित थी। ऐसा नहीं था कि सुसमाचार उन्होंने पहली बार सुना था, वचन तो वो पहले भी सुन रहे थे, लेकिन जो वचन वो पहले सुन रहे थे वो शास्त्रियों और फरीसियों के मुख से सुन रहे थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन देना शुरू किया तो वो वचन उन्होंने सुना तो उनको बड़ा अद्भुत लगा। और ये वचन हमको बताता है मत्ती रचित सुसमाचार में कि भीड़ उसके उपदेश से बड़ी चकित थी और भीड़ ने कहा कि ये जो है शास्त्रियों के समान और अधिकारियों के समान सुसमाचार नहीं दे रहा, उनके समान उपदेश नहीं दे रहा है, लेकिन उसके उपदेश में अधिकार था। तो ये अधिकार परमेश्वर अपने लोगों को देता है और इसी अधिकार को लेकर जब डेविड अंकल 2015 में आए तो उनके वचन को सुन के हलचल सी मच गई कि कौन है, क्या बता रहा है, कैसे बता रहे हैं। और बड़े दिलेरी के साथ उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। लेकिन इसके बाद भी मुझे लगभग 2 साल लग गए थे डिसीजन लेने में कि जो वचन बताया उस वचन को अमल में नहीं लेके आ पा रहा था मैं। और परमेश्वर से मैं हमेशा एक ही प्रार्थना करता था कि क्या प्रभु आज भी आपके कोई चेला है, कोई प्रेरित है, कोई भविष्यद्वक्ता है, कोई आपका फॉलोवर है? क्योंकि जब मैं लोगों के वचन को सुनता था तो वचन को सुनने के बाद जब मैं उसके जीवन का आकलन करता था तो मैं बहुत हताश हो जाता था, क्योंकि जिस तरीके से लोग कहते थे वो करते नहीं थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय में अपने शिष्यों को बताया कि ये लोग मूसा की गद्दी पे बैठे हुए हैं, शास्त्री फरीसियों के विषय में बताया, ये लोग जो कुछ कहते हैं वो करना, लेकिन उनके से काम मत करना। और 2015 में ये एनकाउंटर एक शिष्य के, एक चेले के माध्यम से मेरा हुआ और परमेश्वर समय समय पे अपने प्रेरितों को, अपने भविष्यद्वक्ताओं को, सुसमाचार सुनाने वालों को हमारे मध्य में भेजता है। जैसे यिर्मयाह उसके 25 अध्याय में ये बात स्पष्ट की गई कि नबूकदनेस्सर के राज्य के जो जो पहला वर्ष था, यहोवा का जब वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा तो यिर्मयाह ने यहूदियों से और यरूशलेम वासियों को ये बताया कि 13वें वर्ष से लेके आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से तुम्हारे पास परमेश्वर अपने वचन को लेके भेज रहा है और बड़े यत्न के साथ परमेश्वर के लोग आके
इजरायलियों के मध्य में वचन को रख रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि लोगों ने परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के वचनों पे विश्वास नहीं किया, और ना ही वो अपनी बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरे। और ये सत्य है कि जब परमेश्वर के वचन पे चलने की बारी आती है, सुनने में अच्छा लगता है, सुनाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब वचन पर चलने की बारी आती है तो चलना मुमकिन नहीं हो पाता। और इस डिसीजन को लेने में इसलिए मुझे 2 साल लग गए। और सबसे पहला जो विषय है, अगर मैं नए नियम की बात करूं, तो नए नियम का सबसे पहला विषय जहां यीशु मसीह ने प्रचार करना आरंभ किया, वो मत्ती 4 अध्याय उसका 17 पद। पढ़ेंगे? ज्योति। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 17 पद से। जी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। किस समय से? भाई 17 पद में लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि यीशु ने प्रचार करना और यह कहना, और मतलब 2 बात है, प्रचार और कहना। तो किस समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया? चलिए इस विषय को आज हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले निकालें हमारे साथ पुराने नियम की पुस्तक से यशायाह उसका 60 अध्याय और उसके दूसरे पद को पढ़ें। इसको खुला रखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय को, और यशायाह उसका 60 अध्याय उसका दूसरा पद। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, बस परंतु जी यहां परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। आगे? परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर ये बात अपने वचन के द्वारा बता रहा है, एक व्यक्ति विशेष को बता रहा है जो उसके वचन का सुनने वाला है, जो उसके वचन का मानने वाला है। उससे ये कह रहा है कि पृथ्वी पर तो अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। अगर इस पूरी पृथ्वी की बात करें तो वो चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी देश हो, उसका कोई भी राज्य हो, इस चीज से वो अछूता नहीं है कि इस पृथ्वी पर क्या है? अंधियारा है और राज्य राज्य के लोगों के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बात बता रहा है कि तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और उसी का एक अध्याय पढ़े, 60 का 1। उठ, प्रकाशमान हो क्योंकि हम्म। तेरा प्रकाश आ गया है और हाँ, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि उठ, प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अब हम इस विषय को थोड़ा सा नए नियम से वापस से समझेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 17 पद को, जहां पे लिखा है कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया। तो ये समय क्या था जिस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया? तो इस समय को थोड़ा सा हम नए नियम से भी समझेंगे। इसके 16 पद को पढ़ें।
जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो देखिए, अब आप मृत्यु समझिए कि जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, अर्थात वो समय क्या था कि लोग कहाँ बैठे हुए थे? अंधकार में। कहाँ बैठे थे लोग? अंधकार में बैठे थे। लेकिन उन्होंने क्या देखा? सिर्फ ज्योति को देखा है। आगे, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। अब बताता है कि जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। मतलब यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक अंधकार में सिर्फ बैठे हुए हैं और एक वह है जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी। तो निश्चित रूप से मेरे प्रियो, ये बात आप मान के चले कि ज्योति तो चमकना चाहती है, जैसा अभी आपने वचन भी पढ़ा, देखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय में, कि यूहन्ना भी ज्योति की गवाही दे रहा था और यूहन्ना ने कहा कि मैं आप वो ज्योति नहीं हूं, लेकिन मैं ज्योति की गवाही देने आया हूं। तो ज्योति आखिर एक मनुष्य पर चमकती कैसे? क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो अंधकार में बैठा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ ज्योति को देख पा रहा है, ज्योति उस पर चमक नहीं रही है। और एक जो है मृत्यु के देश और छाया में बैठा है, उस पर ज्योति चमक रही है। तो आखिर इसका रहस्य क्या है कि ज्योति चमकती कैसे? क्योंकि मैं इस रहस्य को जान पाया, इसलिए आज ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि ज्योति चमकती कैसी है। अब आप इस बात को समझ लेंगे कि उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। क्या फिराओ? मन फिराओ। और जो लोग अंधकार में बैठे हैं उन्होंने मन नहीं फिराया। जब तक एक मनुष्य मन नहीं फिराएगा, जब तक परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उस पर क्या नहीं चमकेगी? ज्योति नहीं चमकेगी। ज्योति चमकने की एक ही तरीका है, एक ही वजह है कि अगर एक मनुष्य परमेश्वर की बात को अक्षरश जैसा परमेश्वर कहता है, अगर उसको मान ले, उसको स्वीकार कर ले, तो उस पर ज्योति चमकी। जैसे अभी हमने वचन को पढ़ा कि वो अपनों के घर आया, लेकिन अपनों ने उसको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। अगर उसके अपनों ने उसको ग्रहण कर लिया होता तो उन पर क्या चमक जाती? ज्योति चमक जाती। वजह क्या थी कि उसके अपनों ने उसको ग्रहण क्यों नहीं किया? देखिए, हम जब पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराना नियम जो है उसको व्यवस्था बोला है। परमेश्वर ने व्यवस्था दी मूसा के द्वारा इजराइलियों को। तो जिस समय परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को व्यवस्था दी, तो इजरायली लोग भी प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रहे थे। ऐसा नहीं है कि मसीह की बाट नहीं जो रहे थे। कईयों बार इजरायलियों ने आके प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू कब तक हमको भ्रम में रखेगा, खुल के क्यों नहीं कह देता कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब क्या है कि जो भी बातें थी वो भेद की रीति पे हो रही थी, खुल के ये बातें परमेश्वर कर नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि एक व्यक्ति जो वास्तव में मसीह की बाट जो रहा है वो परमेश्वर की बात को माने। क्योंकि अगर हम इब्रानियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके बात की, थोड़ी थोड़ी सी बातचीत की। लेकिन इसी के बाद फिर भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जब परमेश्वर ने बातें करना आरंभ किया तो उसने भांति भांति से बात की। और इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। तो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जब परमेश्वर ने हमसे बातचीत की तो परमेश्वर चाहता था कि जो पुत्र कह रहा है उसकी बात को हम मान लें।
लेकिन समस्या क्या हो गई कि हमने पुत्र की बात को माना नहीं। और अगर आप पुत्र की बात को मानेंगे नहीं तो ज्योति कैसे चमकेगी? जैसे परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि जो लोग मृत्यु के देश और मृत्यु की छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। एक वचन हमारे साथ और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय जी और उसके 44 पद से पढ़ें बहन। जी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है यूहन्ना वह रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 44 पद से 44। जी जी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। 44 पद से चलिए मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। आवाज कट रही है क्या? वो जो है मैं जब हाँ ठीक पढ़ रहे ज्योति, पढ़ना आगे तक पढ़ना यूहन्ना रचित सुसमाचार जी 44 से उसका 12 अध्याय उसके 44 पद से पढ़ना था। चलिए यीशु ने मैं पढ़ देता पुकार हूँ। कर कहा, जो मुझ पर यीशु विश्वास ने करता पुकार कर है कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। और जो मुझे देखता है वह मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। ये बात स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। और आगे वचन कहता है, यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूं। और हर एक वह मनुष्य जो अंधकार में बैठा है, जो मृत्यु में, मृत्यु के देश में, मृत्यु की छाया में बैठा है, उस प्रत्येक व्यक्ति को, उस प्रत्येक मनुष्य को ज्योति की आवश्यकता है। अब अगर मुझे मेरा कलंक देखना है, मेरा दोष देखना है, तो अंधेरे में मैं दर्पण को कैसे देखूंगा? क्या देख सकता हूं? जब तक उजाला नहीं होगा, जब तक प्रकाश नहीं होगा, जब तक लाइट नहीं होगी, तो मुझे कैसे सूझेगा कि मेरे कैरेक्टर में, मेरे मुख में, मेरे स्वभाव में क्या समस्याएं? तो देखिए, परमेश्वर ने पुराना नियम भी दिया, परमेश्वर ने नया नियम भी दिया। और इजरायलियों के सामने जब पुराना नियम दिया गया था, अर्थात व्यवस्था, तो व्यवस्था के द्वारा एक व्यक्ति ने सिर्फ कर्म को महत्व दिया। उपवास करना है, दशमांश देना है। जैसे अगर हम लूका उसका 18 अध्याय इसके 9 पद से पढ़ते हैं, तो मेहरबानी से कोई भी पढ़ दे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय इसके 9 पद से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी आवाज कम आ रही है ज्योति बहन की। नहीं आ रही है आवाज? मनीष भैया को आ रही है आवाज? हाँ आ रही है 18 का। एक मिनट ना, मैं शायद मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल में। हाँ आपका शायद हेडफोन लगा होगा ये। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? हाँ आपकी आवाज आ रही है, ज्योति की आवाज भी आ रही है कम आ रही है जी। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी एक मिनट, हैं। मेरे को आवाज नहीं आ रही। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा उसको ना कनेक्ट करता हूँ।
आ रही है आप लोगों को आवाज? हाँ आ रही है। मैं पढ़ देता ऑडियो हूँ। तो गड़बड़ कर रहा है मेरे को आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अच्छा मैं उसने उनसे एक मिनट, उसको जो मैं अपने ब्लूटूथ से ऊपर, फिर से कनेक्ट करता हूँ, हो सकता है कि ब्लूटूथ की गड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ वो ब्लूटूथ के कारण हो रहा है। चार्ज तो है, 1 मिनट बनी हुई है ना, बस मैं से हाँ कनेक्ट कोई कर बात कोई बात नहीं। आ रही है आवाज? हाँ आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। जी जी जी। हमारी आवाज आ रही है, हम लोग की आवाज हाँ। आ रही है। हाँ ज्योति पढ़ो। हाँ जी पढ़िए। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। देखिए यहाँ दो मनुष्यों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, एक दृष्टांत की रीति पे बता रहा है, एक फरीसी है और दूसरा चुंगी लेने वाला। ठीक है। अब फरीसी की समस्या यह है कि फरीसी जो है अपने ऊपर भरोसा रख रहा है, और क्या भरोसा है उसको कि हम धर्मी हैं, और दूसरे को क्या है, तुच्छ जान रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है एक धर्मी व्यक्ति के बारे में, कि धर्मी व्यक्ति दूसरों को क्या जानता है, हमेशा तुच्छ जानता है। आगे पढ़े। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। अभी अपने कर्म गिना रहा है ना परमेश्वर को, कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। आगे। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। ये अपनी कमाई का 10वां अंश भी दे रहा है। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। ज्योति बहन 11 पद से पढ़िए ना, 11 पद से। जी। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ। मैं सब आगे पढ़े। जी जी। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। आगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अब बताइए कि परमेश्वर की दृष्टि में तो कौन धर्मी ठहरा? चुंगी लेने वाला ठहरा या फरीसी ठहरा? चुंगी लेने में। क्यों ठहरा? क्या कारण था उसका धर्मी ठहराया जाने का, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। सिर्फ एक कारण था कि उसने कुछ भी कर्म नहीं किया। ना तो वो मन में खड़ा होकर यो प्रार्थना कर रहा था कि मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं अंधेर नहीं करता, मैं अन्यायी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूँ। कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसने अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर से एक ही प्रार्थना की, और उसने कहा कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये है अनुग्रह का प्रिंसिपल, यह है अनुग्रह
जो परमेश्वर करना चाहता है एक मनुष्य से, क्योंकि ये सबसे कमजोर पात्र है, ये सबसे छोटा व्यक्ति है, इसको अपने ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, इसको तो ये भी भरोसा नहीं है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक लाइन में, एक प्रार्थना ने, जो अपने मन में वो प्रार्थना करके कह रहा है और स्वर्ग की ओर आंखें भी नहीं उठा पा रहा है, वो बस इतना ही कह रहा है, छाती पीट पीट के कह रहा है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर दे। और अगर एक मनुष्य इस बात का अंगीकार कर ले कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, तो ये बात निश्चित रूप से मान लीजिए मेरे प्रियो कि ज्योति उसके ऊपर चमक जाएगी। ज्योति नहीं चमकने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक मनुष्य इस बात को अपने मुंह से अंगीकार नहीं कर पाता है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि बस होंठ एक ही चीज के लिए नहीं खुल पा रहे एक मनुष्य के, वो अपने आप को पापी मानने के लिए पापी नहीं स्वीकार करता। जबकि सबसे पहली बात है, जब एक मनुष्य परमेश्वर के पास आता है, तो चाहे उसकी उम्र 30 साल हो, चाहे उसकी उम्र 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, 80 साल हो, उसे परमेश्वर के पास आके बस सबसे पहली बात, पहली लाइन जो बोलना है कि प्रभु मैं बीमार हूं, मैं अस्वस्थ हूं, मुझ पर आप क्या कर दें, दया कर दें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो धर्मियों के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह के आने का इस पृथ्वी पर एकमात्र उद्देश्य है कि वो पापियों के लिए आया है। और पापियों के लिए ही एक लाइन है जहां पे जब मरियम को दर्शन प्राप्त हुआ तो उससे एक बात कहा गया, परमेश्वर की ओर से जो मैसेज मरियम को मिला कि तू पुत्र जनेगी, मतलब उसको ये बात पता था कि वो जो जनेगी वो पुत्र है, कि तू पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े, लेकिन कोई उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। कोई रोटी के लिए आता है, कोई कपड़े के लिए आता है, कोई अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए आता है, लेकिन क्या एक व्यक्ति वास्तविक रूप से प्रभु यीशु मसीह के पीछे उद्धार पाने के लिए आया? क्या किसी ने कहा कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर, मैं इस बीमारी से, इस समस्या से आजादी चाहता हूं, स्वतंत्रता चाहता हूं। और जब तक एक मनुष्य सत्य को नहीं जानेगा, सत्य उसको स्वतंत्र नहीं करेगा। सत्य अर्थात स्वयं यीशु, जिसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अब समस्या क्या है एक मनुष्य की कि ज्योति के पास आना क्यों नहीं चाहता, क्यों नहीं ज्योति चमकती? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय निकालें, उसके 20 और 21 पद को पढ़े मेहरबानी से। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के देखिए, निकट नहीं आता। करता है, जो कोई जी। बुराई करता है किससे बैर रखता है? ज्योति से बैर रखता है। ज्योति से बैर रखता है, ठीक है, और ज्योति के निकट नहीं आता। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर क्या लगे, दोष दोष लगाया लगाया जाए। जाए। आज आज मान लीजिए कि डेविड अंकल के पास अगर कोई नहीं आता तो उसकी समस्या है, क्योंकि जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने, हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय अभी वचन जब आपके सामने पढ़ा तो उसमें साफ बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि मैं ज्योति हूँ, जगत की ज्योति हूँ, और जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में ना रहेगा। लेकिन जब चेलों से बातचीत किया प्रभु यीशु मसीह ने, तो उसने कहा कि तुम क्या हो, पृथ्वी का नमक हो। और चेलों को ही परमेश्वर ने बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बोल दिया कि तुम ज्योति हो। तो जो ज्योति है, अगर उसके कोई निकट नहीं आ रहा है तो समस्या जो
उस व्यक्ति की है जो अंधकार में रह रहा है। जैसा 20 पद में अभी हमने पढ़ा, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। आगे पढ़े। परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, हाँ, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। देखिए अब ज्योति के पास कौन आता है? जो चाहता है कि मैं सत्य पर चलूं। चलने वाला ज्योति के पास आएगा। और जब ज्योति अपनों के पास आई तो उसके अपनों ने उसको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया। अच्छा, क्यों नहीं ग्रहण किया? ज्योति को ग्रहण क्यों नहीं किया? इसी के 19 पद को पढ़े। जी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 19 पद को। जी। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। देखिए ऐसा नहीं है कि ज्योति को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह को भी लोगों ने पसंद किया। आज बहुत से जो सुसमाचार सुनाने वाले हैं, परमेश्वर के लोग हैं, बड़ी लोग रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि ज्योति को जो लोग हैं पसंद जो करते हैं, ज्योति से ज्यादा अंधकार प्रिय है लोगों को। जैसा परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। समझ रहे हैं आप? मतलब ज्योति से ज्यादा पसंद कौन है? अंधकार पसंद है। और अगर अंधकार ज्यादा पसंद है तो फिर ज्योति कैसे रिफ्लेक्ट होगी? ज्योति कैसे चमकेगी? और एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह के पीछे आने के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस में, लूका में इस बात को बताया कि मेरे पीछे चलने का अर्थ क्या है। आज जो लीडर्स लोग बैठे हुए हैं वो एक डिसीजन को लेके बैठे हुए हैं। अगर उन्होंने उस समय डिसीजन नहीं लिया होता, जिस समय परमेश्वर का आत्मा उनसे बातचीत कर रहा था कि तुम्हें फैक्ट्री जाना है, तुमको अपना टिफिन बनवाना है, तुम्हें लोगों के बीच में जाना है, तो कैसे ये बात संभव होती कि मेरे और आप तक सत्य वचन, ये सुसमाचार पहुंचता? कभी नहीं पहुंच पाता। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते। लेकिन उन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय नहीं जाना। उन्होंने ज्योति को अंधकार से अधिक प्रिय जाना। मतलब यहां वचन बदल गया। और जितने लोग भी अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जानते हैं, उनके ऊपर कभी भी ज्योति नहीं चमक सकती जब तक एक मनुष्य अपने जीवन में यह दृढ़ संकल्प ना कर ले। देखिए अंधकार भी है और ज्योति भी है, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं वह संसार अंधकार से भरा हुआ है। जैसा अभी आपके सामने वचन पढ़ा, यशायाह उसका 60 अध्याय उसके दूसरे पद में, कि देख पृथ्वी पर तो अंधकार, अंधियारा है और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। और ये सत्य है मेरे प्रियो कि हम मृत्यु के देश में बैठे हुए। मृत्यु अर्थात पाप और अपराध। इफिसियों 2 के अनुसार कि उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे। तो आज हम जितने लोगों के बीच में निवास कर रहे हैं, जितने लोगों के बीच में रह रहे हैं, ये सब मृत्यु के वश में। आइए इसको हम और थोड़ा सा आगे समझते हैं और इसकी डेप्थ में जाते हैं। इफिसियों की पत्री हमारे साथ निकाल लें। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 17 पद से। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। आगे
क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। आज अगर एक मनुष्य परमेश्वर के जीवन से अलग है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मन की कठोरता उनके ऊपर क्या पड़ रही है, भारी पड़ रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग। जो परमेश्वर से अलग है अर्थात वो जीवन से अलग है। जो परमेश्वर में साटा नहीं गया वो परमेश्वर के जीवन से अलग है, और अगर जीवन से अलग है तो वो मृत्यु में। आगे पढ़े बहन। और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर अब तुमने उनकी स्थिति भी देखिए कि वो जी आगे पढ़ दें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। अब ये बात हमारे सामने प्रश्नवाचक चिन्ह है कि क्या मैंने मसीह की ऐसी शिक्षा पाई है? क्या मेरे पास ये मसीह की शिक्षा देने वाला कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ जन आया है, जिसने परमेश्वर के अनुग्रह सहित वचन को मुझे दिया है? क्या उसने मुझे मेरे स्वाभाविक स्वरूप को दर्पण में दिखाया है? क्योंकि यही वचन जो है, इस वचन में एक ऐसी सामर्थ्य है कि जो एक मनुष्य को शुद्ध करता है, जो एक मनुष्य को पवित्र करता है, जो एक मनुष्य को सिद्ध करता है, जो एक मनुष्य को स्थिर करता है और एक मनुष्य को बलवंत कर देता है। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार जल्दी से निकाल के पढ़ दें, इसको खुला रखेंगे इफिसियों की पत्री को। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 3 पद को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। देखिए परमेश्वर का वचन बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा, तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे। जो प्रॉमिस यहेजकेल के समय से परमेश्वर ने किया था ना, कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा तो तुम शुद्ध हो जाओगे। तो वो जो शुद्ध जल छिड़कने की बात आई थी, तो वो इस पृथ्वी पर के जल की बात नहीं आ रही थी। परमेश्वर का वचन ये बता रहा था कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। छिड़का नहीं था उसने। छिड़कूंगा का मतलब आने वाले समय में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा जो वचन हमको बताना चाहता रहा या बताएगा, उसके द्वारा एक मनुष्य पे एक शुद्ध जल छिड़कने की प्रक्रिया चल रही है। अब ये जो शुद्ध जल है, जो परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर छिड़कता है, ऐसा नहीं है कि शुद्ध जल छिड़का जा रहा है तो हम शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध जल कैसे छिड़का जाता है? क्योंकि शुद्ध जल तो 12 लोगों के ऊपर छिड़का जा रहा था, लेकिन 11 ही लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया। 12वां क्यों परमेश्वर की योजना से बाहर हो गया? क्या कारण था उसका? तो देखिए कैसे परमेश्वर शुद्ध जल छिड़कता है और कैसे एक व्यक्ति इस शुद्ध जल को ग्रहण करता है, इसको समझना पड़ेगा। अब इसी के यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के नाम को जब मनुष्यों पे प्रकट किया और जितने लोगों ने उस वचन को, जैसे मैंने 2015 में इन वचनों को अपने जीवन में आने दिया, ग्रहण किया, तो उसी तरीके से जितने चेलों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया, वो सब क्या हो रहे हैं? शुद्ध हो रहे हैं। वचन को मानना ही शुद्धिकरण है। यही है छिड़काव, वचन का छिड़काव। और इसी 17 अध्याय के 17 पद को पढ़ें।
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। अब यही वचन में एक और सामर्थ्य बता रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से कि मैंने जो वचन तुमसे कहा तुम उसके द्वारा क्या हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे। ठीक है, या बोलता शुद्ध हो, लेकिन शुद्धता कैसे है? जब एक व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन है उसको मान ले। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अगर मैंने इस वचन को मान लिया तो इस वचन के मानने के बाद मैं इस बात को समझूंगा कि क्यों मुझे मन फिराने की आवश्यकता है। क्या मैं एक ईसाई परिवार में पैदा हो गया तो क्या इतना पर्याप्त है? ईसाई परिवार में पैदा हो जाना, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, संडे स्कूल जाना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये सब अलग बात है। परमेश्वर को जानना ये बहुत अलग बात है, क्योंकि ये धर्म कर्म की बात नहीं है। ईसाई तो अपने आप में एक धर्म है। आज जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, वो ईसाई है। आज अन्य जातियों की रीति पे तो एक मनुष्य खुद काम कर रहा है, जैसा इफिसियों की पत्री में बता रहा था। इफिसियों की पत्री में यही बात तो वो कह रहा है कि वे लोग तो सुन्न होकर लुचपन में लगे हुए हैं कि वे सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। तो क्या ईसाई नहीं कर रहा है इन कामों को? वो भी कर रहा है। लेकिन जिसने सचमुच में मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं पाई है वो इन कामों से बहुत दूर रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिछले चाल चलन को या पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली लालसाओं के अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे क्या कर दिया है? उतार दिया है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नया बन रहा है। वो एक नई सृष्टि है और जो नई सृष्टि है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी फिर रोमी 8 के अनुसार। ये तो पुरानी सृष्टि पे है जो अपने ऊपर भरोसा रख रहे हैं। मैं उपवास करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। उसको ग्रेस की जरूरत नहीं है, उसको अनुग्रह की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यवस्था पे चलने वाला है। जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को व्यवस्था दी तो व्यवस्था देने का कारण क्या था? व्यवस्था, पहले तो हम इसको समझे कि व्यवस्था है क्या, तो थोड़ा सा हम आगे इस बात को समझ पाएंगे। जल्दी से हमारे साथ निकालें मलाकी उसका 4 अध्याय उसके 4 पद को। और लोग आगे को युद्ध विद्या ना सीखेंगे। मलाकी उसका 4 अध्याय उसका 4 पद। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे उनको स्मरण रखो। क्या रखो? उसको परमेश्वर ने बोला स्मरण रखो। मूसा के द्वारा क्या मिली थी? व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब क्या है? अर्थात जो विधि और नियम परमेश्वर ने इजरायलियों को दिए थे। परमेश्वर ने सिर्फ विधि दिए थे और नियम दिए थे। जैसे एक छोटा सा नियम मैं आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक आज्ञा बताता हूं आपको कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा या परमेश्वर ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रखो? प्रेम रखो। अब प्रेम रखो ये तो बोल दिया, ये तो एक आज्ञा है। अब समस्या क्या है कि आज ये इस आज्ञा को सब लोग कोड कर रहे हैं। हर व्यक्ति बोल रहा है अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रखो? प्रेम रखो। लेकिन पड़ोसी से प्रेम कैसे रखूं? मुझे नहीं आता। भाई प्रेम रखना ये तो एक आज्ञा दे दी है, लेकिन इसकी जब तक विधि मुझे नहीं पता चलेगी मैं कैसे मान पाऊंगा अपने जीवन में? मान पाऊंगा क्या? भाई जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ, उदाहरण के तौर पे, कि मैं आपसे बोलूं मनीष भैया कि आप चाय बनाओ। अब मनीष भैया को चाय बनाते आती नहीं, मनीष भैया को सिर्फ चाय पीते आती है और वो ये बता सकते हैं कि चाय अच्छी है कि बुरी। तो अब मनीष भैया की समस्या ये कि चाय बनाए कैसे उनको नहीं पता। अब जब तक मनीष भैया को ये बात कोई सिखाएगा नहीं कि चाय कैसे बनाई जाती, तब तक वो नहीं बना सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूं, मैं लोप करने नहीं आया हूं।
जो परमेश्वर ने विधि और नियम दिए थे, मैं उसको कैसे लोप कर सकता हूँ? क्योंकि ये तो मेरे पिता की ओर से दिया गया नियम है, ये मेरे पिता की ओर से दी गई विधि है। इसको लोप नहीं करूंगा, मैं गायब नहीं करूंगा। इसको कैसे पूरी करना है, इसको मैं सिखाऊंगा। आज अगर मान लीजिए कि डेविड अंकल आपके आदर्श नहीं बने होते, तो आप इस बात को कैसे मानते कि नहीं, वचन को जिया जा सकता है, वचन पर चला जा सकता है? क्योंकि हमने तो नहीं देखा किसी को चलते हुए। अब वचन पे चलने वाला ही सिखाएगा ना कि वचन पर कैसे चला जा सकता है। अब प्रेम की बात तो सारे लोग कर रहे हैं, सर्वधर्म सम्मेलन में भी बैठेंगे तो वो कहते हैं प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। लेकिन बात यह है कि हम प्रेम को करें कैसे? परमेश्वर ने यह आज्ञा जो इजरायलियों को दी, इसको ये लोग समझ नहीं पाए कि करना कैसे। कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या हो जा रहे थे? फेल हो जा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं तुमको बताऊंगा कि प्रेम कैसे किया जाता है, और उसने क्रूस पर से इस बात को प्रकट कर दिया जब पहली वाणी उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रेम तो ही है परमेश्वर का, जो उसके पुत्र ने क्रूस पर से रह के इस बात को व्यक्त कर दिया कि लोग उसके ऊपर कील ठोक रहे थे, लोग उसके ऊपर थूक रहे थे, लोग उसको चाटा मार के पूछ रहे थे कि तू भविष्यवाणी करके बता कि तुझे किसने मारा। उसने अंतिम समय तक प्रेम रखा। तो प्रेम कैसे करना है, प्रेम कैसे रखना है, ये बात तो किसी को भी स्पष्ट नहीं थी। अब हमने हमेशा यही सुना, प्रेम रखना है, प्रेम रखना है, प्रेम रखना है। तो जिस व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरी किया, वो चाहता कि उस व्यवस्था को तुम भी पूरी कर दो। तो जितने भी विधि और जितने भी नियम दिए, उस नियम को कैसे पूरा करना है, इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने आके बताया। आज कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते कि व्यवस्था को पूरी करें? क्या मैं नहीं चाहता व्यवस्था को पूरी करो? अब व्यवस्था को पूरी कैसे किया जा सकता है? प्रेम से किया जा सकता है। रोमियो जल्दी से निकाले हमारे साथ 13 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय। आठ पद को पढ़े। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। बताइए, अब बताएं कि अगर हम व्यवस्था को पूरी करना चाहते हैं तो हमें भी क्या रखना है? प्रेम रखना है। प्रेम करना नहीं है, प्रेम रखना है। प्रेम करने की चीज नहीं है एक्चुअल में। वास्तविकता ये है कि प्रेम को रखना है। अगर प्रेम मेरे पास रखा है तो उस कार्य को मैं पूरा कर पाऊंगा। अगर मेरे को कर्जा चढ़ाना है किसी के ऊपर, अगर अपने बैरी के ऊपर कर्जा चढ़ाना, तो प्रेम का कर्जा चढ़ा दो, क्योंकि प्रेम का कर्जा वो पटा नहीं पाएगा। वो बैर का कर्जा तो पटा देगा, प्रेम का कर्जा नहीं पटा पाएगा, क्योंकि उसके पास प्रेम नहीं रखा होगा। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 14 पद में, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ भी देखिए पौलुस इसी बात को कह रहा है कि अगर तेरे को व्यवस्था पूरी करना है, तुम सब भी व्यवस्था को पूरी करना चाहते हो, तो सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रख? प्रेम रख। प्रेम कर नहीं, प्रेम रख। अब प्रेम रखेंगे कैसे? प्रेम तो है ही नहीं, क्योंकि हमको ये बोला प्रेम रख, प्रेम हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे रखेंगे? तो प्रेम का आज जो फॉर्मूला है, बस उसको मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि 8:26 हो चुके हैं और लगभग मेरे पास कितना समय बचा है? 2 मिनट जी 2 मिनट और बचे। ठीक है, तो मेरे साथ आप, हमारे साथ आप निकालें पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 5 पद को पढ़ने। आज्ञा का सारांश यह है
कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम पैदा होने की चीज है और प्रेम 3 चीजों से पैदा होता है। एक है शुद्ध मन, दूसरा है अच्छा विवेक और तीसरा है कपट रहित विश्वास। अगर ये 3 चीजें हमारे जीवन में पाई जाएंगी, मेरे और आपके जीवन में पाई जाएंगी, तो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात प्रेम पैदा हो जाएगा। क्योंकि अगर प्रेम पैदा हो गया तो प्रेम है, तो फिर सबसे प्रेम करेगा। जो हमसे बैर कर रहे हैं हम उससे भी प्रेम रखेंगे, ठीक है। और अगर मैं प्रभु यीशु मसीह की बात को अक्षरश अपने जीवन में पालन करता हूं तो मुझ पर भी ज्योति चमक जाएगी। मैं चाहे मृत्यु के देश में हूं, मैं अंधकार में बैठा हूं, मैं कहीं भी हूं। इसीलिए पौलुस कह रहा था कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझ पर तो प्रकाश चमक गया। और अगर मुझ पर प्रकाश चमक गया तो मुझे मेरी पूरी गंदगी दिख जाएगी। जैसे चुंगी लेने वाले को अपनी पूरी गंदगी दिख गई तो उसने बस इतना ही कहा कि हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर दो। सो परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो यही चाहता है, परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है कि बाइबल को रटे नहीं, ठीक है, बहुत उपवास ना करें, बहुत प्रार्थना ना करें, ये सब बहुत अलग विषय है। सबसे पहला काम है नए नियम के अनुसार अगर इस बाइबल को जानना और समझना है तो आज भी पुराना नियम पढ़ते 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 समय लोगों की बुद्धि मतिमंद हो गई है। आज भी लोगों के पर्दा पड़ा हुआ है। व्यवस्था सिर्फ इसलिए दी गई है, परमेश्वर चाहता है कि व्यवस्था के द्वारा एक मनुष्य को उसके पाप की पहचान हो जाए। और व्यवस्था के द्वारा एक मनुष्य को अब उसके पाप की पहचान नहीं हुई तो वो कभी तौबा नहीं करेगा, कभी पश्चाताप नहीं करेगा, कभी मन नहीं कराएगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग हमसे आग्रह कर रहे हैं, परमेश्वर हमसे निवेदन कर रहा है कि मन फिरा लो। बहुत बड़ा विषय है मन फिराना। जब तक एक व्यक्ति मन नहीं फिराएगा तब तक उसके जीवन में परमेश्वर के वचन की और उसकी गहराई की, उसकी डेप्थ की कोई शुरुआत नहीं होने वाली। कुछ नहीं समझ में आएगी बाइबल, परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, बताना चाहता है, कभी नहीं समझ में आएगी बात। सो परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम वास्तविक रूप से भक्ति के साथ, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना और उसकी उपासना करने का। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को खोज रहा है। स्वर्ग से लगातार उसकी दृष्टि है इस पृथ्वी पर और वह ढूंढ पृथ्वी पर आ जाएगा ऐसे मनुष्य को, कोई कहीं भी हो। हमें उसको नहीं ढूंढना, वो हमको ढूंढ रहा है, लेकिन सच्ची भक्ति के साथ, शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ, झूठ के साथ नहीं, सच्चाई के साथ। सो आज परमेश्वर इसी वचन के द्वारा हम सभी से बातचीत कर रहा है मेरे प्रिय। उसका आग्रह है कि उस अनुग्रह को, जैसा भी हमने वचन में पढ़ा, हम अपने जीवन में प्राप्त करने पाए, ताकि हम भी ये कहें कि हमने अनुग्रह पर अनुग्रह को प्राप्त कर लिया। सो जगत में ज्योति आई है मेरे प्रियो, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जो उसको अपना बनाता है, अगर उसको ग्रहण करता है तो वह अपनों के लिए उद्धार करता ठहरता है, क्योंकि वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कर देगा। सो आप सबों को इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत आशीष दे और मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करने पाए, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है इस पृथ्वी पर आने का। सो आप सबों को जय मसीह। जय मसीह।